ये कहानी है दो मेंढकों की, जिनमें से एक पतला एक मोटा था। दोनों जंगल के एक छोटे से तालाब में रहा करते थे। बचपन के दोस्त थे दोनों, साथ में ही खेलते और कूदते बड़े हुए थे। ये दोनों दिन भर तालाब में उछलते कूदते खेलते गप्पे मारते मस्ती किया करते थे। इन दोनों को ही तालाब के आसपास के इलाकों की नई नई जगहों में जाकर घूमना अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे ही साथ में घूमते हुए दोनों जंगल के बाहर एक खेत में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक ग्वाला अपनी गाय का दूध दो रहा था। उन्होंने कभी भी किसी को ऐसे दूध निकालते नहीं देखा था। ग्वाले ने दूध निकालकर एक बाल्टी में भर कर रख दिया। ये दोनों इस दूध को देखकर बड़े हैरान थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ये कभी नहीं देखा था। उन्होंने तो जंगल में सिर्फ तालाब का गंदा पानी ही देखा था। कुछ देर सोचने के बाद इन दोनों ने डिसाइड किया कि सफेद पानी में तैरने का मजा ही कुछ और होगा। ये सोचकर इन दोनों ने एक साथ बाल्टी में छलांग लगा दी। वहां जाकर वो देखते रह गए। वो सफेद पानी, हमने तो ये कभी देखा ही नहीं। ये क्या चीज होती है? दोनों को मजे करने तो बहुत पसंद है। ये दोनों वही मस्ती करने लग जाते हैं। कभी दूध में तैरने हैं, कभी गोता खाते हैं। खूब उछल कूद करने के बाद, खूब मजे करने के बाद, वो जो मोटा वाला मेंढक होता है वो कहता है, चल यार, अब घर जाने का टाइम आ गया है, जंगल वापस चलते हैं। वो पतला मेंढक भी कहता है, हाँ यार, चल वापस चलते हैं। ये दोनों बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो बाल्टी बहुत बड़ी होती है। ये छलांग लगा नहीं पाते। वो दोनों बाल्टी के किनारे जाकर बाल्टी की दीवार से छलांग लगाने की कोशिश करते हैं। फिर वो दोनों देखते ही कि वहाँ बहुत ज्यादा फिसलन है। ये जब भी कूदने की कोशिश करते हैं, इनके पैर फिसल जाते हैं। उन्होंने लगता रही बार कोशिश की, कभी बाल्टी के पूंछ से तो कभी बाल्टी के किनारे से। इसके दीवारों के सहारे कूदने की, लेकिन दूध की चकनाहट और इसकी फसलें की वजह से ये बाल्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब जो वो पतला वाला मेंढक होता है, वो मोटे मेंढक को बोलता है, भाई देख, निकलना तो है ही हमें इस बाल्टी से बाहर, इसलिए हमें कोशिश तो करते रहना होगी। पर हमने बहुत बार कोशिश करके देख लिया, इसलिए मुझे लगता है
हम खुद तो इस बाल्टी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन है। तो हम क्या करते हैं, हम तैरते रहते हैं। अगर हम तैरते रहेंगे तो कोई ना कोई हमें आकर बाल्टी से बाहर निकाल ही देगा। मोटा मेंढक इस पतले मेंढक की बात मान लेता है और दोनों तैरते रहते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे हो गए, वो तैरते रहते हैं। लेकिन इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी कोई आकर इन्हें बाल्टी से बाहर नहीं निकालता। लेकिन इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी कोई आकर इन्हें बाल्टी से नहीं निकालता। अब जो मेंढक होता है वो तैरते थक जाता है। वो कहता है, भाई अब मैं ऊपर नहीं चल पाऊंगा। कई घंटों से तैरते तैरते मैं थक चुका हूँ। वो पतला मेंढक कहता है, भाई देख, आकर तो पैर चलाना मत बंद कर दे तो डूब जाएगा और कुछ देर में तेरी सांस रुक जाएगी और तू मर जाएगा। और भाई मैं अभी मरना नहीं चाहता। वो मोटा मेंढक थोड़ी देर तक और पैर चलाता रहा। फिर कहता है, भाई देख, हमने बहुत साथ दिया है एक दूसरे का। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, आपस में बहुत मस्ती की। हमेशा साथ रहे, लेकिन मुझे लगता है आज ये सब खत्म होने वाला है। आज हो सकता है कि मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो। मैं और मेहनत नहीं कर सकता है और पैर नहीं चला सकता। अब शायद मैं डूब कर मर जाऊंगा और इस पतले मेंढक की आंखों के सामने इसका बचपन का दोस्त पैर मारना छोड़ देता है और डूब कर मर जाता है। ये सब देखकर पतला मेंढक और ज्यादा तेजी से पैर चलाने लगता है। इसके अंदर आग लग जाती है। अब कैसे ही करके मुझे इस बाल्टी से बाहर निकलना ही है। मुझे हार नहीं माननी। अगर मैंने भी हार मान ली तो मैं भी मर जाऊंगा। इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। और वो और तेज पैर चलाता जा रहा था। लेकिन जैसा कि हम सब जान अगर थोड़ी देर दूध को हिलाया जाए तो इसमें से मक्खन बाहर आने लग जाता है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि बहुत घंटों से ये दोनों मेंढक इस दूध में पैर चला रहे होते हैं।
इसलिए इस दूध से मक्खन बाहर आने लग जाता है। साथ ही कुछ घंटों से रखे रहने की वजह से दूध कुछ जमने भी लग जाता है और दही जैसी शक्ल में आ जाता है, गाढ़ा हो जाता है। दूध के जमने और मक्खन के बाहर आ जाने से मेंढक देखता है दूध थोड़ा गाढ़ा सा हो गया है, इसके ऊपर एक था से बन गई है। वो मेंढक इस मक्खन के ऊपर बैठकर पूरे रोज से छलांग मारता है। और बाल्टी से बाहर आ जाता है। बाल्टी से बाहर आने के बाद कुछ देर तक वो उसे समझ ही नहीं आता क्या जिसके साथ क्या हुआ। इसका सबसे अजीज दोस्त, इसका बचपन का यार, आज इसकी ही आंखों के सामने डूबकर मर गया था। और इसकी मौत क्यों हुई? क्योंकि इसने हार मान ली थी। अगर वो भी थोड़ी देर तक और पैर चलाता रहता, हार न मानता, तो आज वो भी जिंदा होता, तो आज वो भी बाहर आ जाता, तो आज वो भी जिंदा होता। नेवर गिव अप एटीट्यूड, कभी हार न मानने की आदत। ये कोई ऐसी आदत नहीं है जैसे कोई इंसान अपने साथ ले पैदा हो, बल्कि ये तो हमारी मेंटल थॉट्स पर डिपेंड करता है, जिसे हम वक्त के साथ डेवलप कर सकते हैं। कोशिश करके ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस को फेस करके हमेशा याद रखना, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती। दूध का दही ज़रूर बनेगा, लेकिन इसमें वक्त लगता है। और कोई भी चीज़ नामुमकिन भी नहीं है अगर हम हिम्मत नहीं हारते। अगर हम कोशिश करते रहे हैं तो चैलेंज चाहे कितना ही बड़ा हो, काम चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, हमारी मेहनत, हमारी हार ना मानने की आदत कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेती है। हो सकता है जिंदगी में अभी तक हमें वो ना मिला वो जो हम चाहते हैं, लेकिन लाइफ में मिलता उन्हें ही है जो हार नहीं मानते। ये भी हो सकता है कि हमें वो सब न मिले जिसे हम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमसे ये सुकून कौन छीन पाएगा कि इस चीज को पाने के लिए हमने आखिरी दम तक कोशिश की। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, हम हारते तब नहीं जब हम लोग हमसे कहते हैं कि तू हार गया, बल्कि हम हार तब जाते हैं जब हम खुद हार मान लेते हैं। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को आप लोग आखिर तक देखने के लिए।
जिंदगी में हर रोज नया सीखो, नया करो, लर्न करो।